हम देखते हैं ग्रैंडपेस्ट ने गोकू पर हमला करके गोकू को घायल कर दिया था और गोकू की हालत काफी खराब हो गई थी। ग्रैंडपेस्ट कहते हैं तो बताओ अब मैं तुम्हें कैसे मारूं। तभी गोकू हंसते हुए कहता है अभी तो मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की और मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, हमने बॉडी पे कंट्रोल करना सीख लिया है। और गोकू की आवाज चेंज हो जाती है और कहती है मैंने अपने डैड की बॉडी पे कंट्रोल करना सीख लिया है और मैं जब चाहूँ अपने डैड की बॉडी पे कंट्रोल दे सकता हूँ। भले ये मेरे डैड की बॉडी है लेकिन इसके अंदर मेरी भी सोल है और इसी का फायदा उठाकर मैं तुम्हें हरा दूंगा। और हम देखते हैं गोकू की बॉडी अचानक से ठीक हो जाती है, सारे जख्म गायब हो जाते हैं। ग्रैंडपेस्ट कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम मुझे हरा दोगे? शायद तुम्हें पता नहीं मैंने अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करके कितनी ताकत हासिल की है और मैं तुम दोनों को चुटकियों में मसल दूंगा। तभी गोहान कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम बैठ के आराम कर रहे थे और बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? नहीं, बल्कि हमने ऐसी जगह ट्रेनिंग की है जहाँ का टेम्परेचर और ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ कोई भी मॉडल सरवाइव नहीं कर पाता। फिर भी हमने वहाँ सरवाइव किया और वहाँ के क्रिएचर को हराया और हमारी बॉडी अब इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है कि वो किसी भी हमले को झेल सकती है। भले ही तुम बहुत ताकतवर हो गए हो और तुम्हारा हमला भी बहुत पावरफुल हो गया है लेकिन तुम हमारी बॉडी के बारे में नहीं जानते। हमारी बॉडी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गई है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहकर गोहान अपनी पावर को अप करता है और ग्रैंडपेस्ट पे टूट पड़ता है। गोहान की पावर ज्यादा होने के कारण उसके हमले भी काफी असरदार होते हैं। गोहान बहुत तेजी से ग्रैंडपेस्ट पे हमला कर रहा होता है। इस बार ग्रैंडपेस्ट को गोहान के हमले रोकने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि गोहान लगातार ग्रैंडपेस्ट पे हमला कर रहा था, वो रुकने का नाम नहीं दे रहा था। ग्रैंडपेस्ट मन ही मन कहते हैं मुझे गोकू से ज्यादा उसके बेटे से खतरा है, मुझे पहले इसे ही खत्म करना होगा वरना ये मुझे गोकू की बॉडी को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। ये कहकर ग्रैंडपेस्ट खुद को संभालते हैं और गोहान के हमले को टॉर्च करने की कोशिश करते हैं और वो ऐसा कर देते हैं और अचानक से गोहान के पीछे चले जाते हैं, उसे एक जोरदार पंच करते हैं जिससे गोहान फौरन पीछे हो जाता है। ग्रैंडपेस्ट गोहान पर बहुत सारे की प्रयास से हमला कर देते हैं। गोहान ग्रैंडपेस्ट को ऐसा करते देख लेता है और उनके सारे हमलों को टॉर्च कर देता है और बहुत तेजी से ग्रैंडपेस्ट की तरफ उड़कर जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ग्रैंडपेस्ट भी गोहान को देख लेते हैं और उसके हमले को टॉर्च कर देते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला और पंच करते रहते हैं। उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से उसका असर सब जगह होता है। और इसके बाद हम लॉर्ड बेलमोट और मार्गरेटा को देखते हैं जो अपनी स्टाफ में देख रहे थे। बेलमोट कहता है ये मॉडल तो और भी ताकतवर हो गया है और ग्रैंडपेस्ट भी पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर हो गई है, फिर वो उस मॉडल को क्यों नहीं हरा पा रहे? मार्गरेटा कहती है पता नहीं मेरे फादर ऐसा कर पाएंगे या नहीं, वो सोच रहे थे सिर्फ उन्होंने ही अपनी पावर को बढ़ाया है लेकिन उस मॉडल को देख के लगता है उसने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। मुझे अब बहुत डर लग रहा है, इस मल्टीवर्स में शायद अब कुछ नहीं बचेगा। क्यूटेला भी कहता है ये तुम क्या कह रही हो मार्गरेटा? बेलमोट भी ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? मार्गरेटा कहती है क्या तुम उनकी पावर को नहीं देख रहे हो, वो कितनी ज्यादा है और उनकी फाइट की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसका पूरा असर पूरे मल्टीवर्स पर पड़ रहा है। अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ये पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। अब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, जेनोसामा को कुछ करना चाहिए। इसके बाद हम लॉर्ड पीरस को देखते हैं, वो कहता है विज क्या हम ये रोक नहीं सकते? मैं जानता हूँ इनकी पावर बहुत ज्यादा है, हम इनके सामने कुछ भी नहीं, अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। विज कहता है इसका कोई फायदा नहीं होगा लॉर्ड पीरस, वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। ग्रेलिन कहता है वेजिटा ट्रंक्स हमें यहाँ से जाना होगा, तुम देख नहीं रहे उनकी फाइट कितनी ज्यादा भयानक है, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो बेवजह मारे जाएंगे, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ट्रंक्स कहता है डैड ग्रेलिन ठीक कह रहा है, मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैंने फ्यूचर में बस यहीं तक देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं इसके बाद हम सब मारे गए? हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है जिसके बारे में शायद मैं भी नहीं जानता। वेजिटा कहता नहीं मैं इतना कमजोर नहीं, मैं इनके हमले को झेल सकता हूँ, तुम सब यहाँ से जा सकते हो, मैं क्या करोड़ की पूरी फाइट देखूंगा, हो सकता है उसको मेरी जरूरत पड़े। ट्रंक्स कहता है डैड मैं जानता हूँ आप उनकी मदद करना चाहते हैं और आपको यहाँ से ऐसे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ रुकेंगे तो हो सकता है हम गोकू की मुसीबत को और बढ़ा दे। इस पर वेजिटा कुछ नहीं कहता और बस शांति से खड़ा रहता है। इसके बाद ट्रंक्स भी कुछ नहीं कहता, वो समझ जाता है कि उसके डैड उसकी बात कभी नहीं मानेंगे और उनकी वजह से क्रीनिन को भी वहीं पर रुकना पड़ता है। इसके बाद हम ग्रैंडपेस्ट और गोहान को देखते हैं जो एक दूसरे पे बहुत सारे हमले कर चुके थे और उनको इस वजह से थोड़ी बहुत चोटें भी आई थी।
और उनके ऐसा करने की वजह से वहाँ पे काफी तबाही भी मच गई थी। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम मुझे इतनी अच्छी टक्कर दे रहे हो, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। ये कहकर ग्रैंड पिस्ट अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और उन्हें ऐसा करते देख उन पर हमला कर देता है। ग्रैंड पिस्ट गोहान को ऐसा करते देख लेते हैं और वो उसके हमले को डॉच कर देते हैं। गोहान कहता है इनकी स्पीड तो काफी बढ़ गई है और हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट अचानक से गोहान पर एंजल स्वॉर्ड से हमला कर देते हैं और ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है इन्होंने ये इतना जल्दी कैसे किया। और हम देखते हैं वो हमला अचानक से गोहान को लग जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और उस हमले की वजह से गोहान भी काफी जख्मी हो जाता है। और तभी गोकू फिर से अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है और वो बिना रुके ग्रैंड पिस्ट पे हमला कर देता है। ग्रैंड पिस्ट को ये समझ नहीं आता ये इतनी जल्दी कैसे कर पा रहे हैं। हम देखते हैं जैसे ही गोकू घायल होता है गोहान उसकी बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है और गोहान घायल होता है तो गोकू अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है और इस तरह वो लगातार ग्रैंड पिस्ट से फाइट करते रहते हैं, जिस वजह से ग्रैंड पिस्ट की भी हालत काफी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं वो भी काफी थक गया था। नहीं वो अपनी पर्पल गॉड की पावर से खुद को हिट कर देता है, लेकिन वो लगातार फाइट करने की वजह से काफी थक चुका था। और इसके बाद हम गोकू के अंदर गोहान को देखते हैं। वो कहता है डैड हमें ये फाइट जल्दी खत्म करनी होगी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। गोकू कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दूसरी तरफ ग्रैंड पिस्ट भी कहते हैं मुझे जल्दी उसे हराना होगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे गिलगामेश से फाइट करने के बाद यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरी एनर्जी भी काफी ज्यादा खत्म हो गई है। जब मैंने गिलगामेश पे हमला किया था तो मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी उस वक्त खत्म हो गई थी। मैं इस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करूंगा और इसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ये कहकर ग्रैंड पिस्ट अपनी एंजल सबमिशन वेव टेक्निक का इस्तेमाल करके ग्रेविटी को बढ़ाने लगते हैं। गोकू ये देख लेता है और अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके ग्रैंड पिस्ट के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे एक जोरदार किक करता है जिससे ग्रैंड पिस्ट काफी दूर जाकर गिरते हैं। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं नहीं ये मोटो समझ गया, मैं इस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाला हूँ और मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। गोकू भी कहता है मुझे अपनी पूरी ताकत से आखिरी हमला करना होगा। ये कहकर गोकू अपना सबसे पावरफुल हमला सुपर पर्पल कामेहामेहा तैयार करता है। दूसरी तरफ ग्रैंड पिस्ट भी अपनी डार्क फ्लेम की ताकत का इस्तेमाल करके इंटरनल डिवाइन परसेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उन्हें ऐसा करते देख सब वहाँ से हटने लगते हैं। ट्वाइस कहता है डैड हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। ये कहकर वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। जिस और नॉट बीरस भी पीछे की तरफ हो जाते हैं, लेकिन वेजिटा उल्टा गोकू के पास चला जाता है। ट्वाइस पीछे की तरफ देखता है और कहता है आखिर डेड करना क्या चाहते हैं, क्या खुद को मारना चाहते हैं। और हम देखते हैं गोकू और ग्रैंड पिस्ट का हमला टकरा जाता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है। ग्रैंड पिस्ट कहता है इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू भी कहता है मैं सब कुछ ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। ये कहकर गोकू भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिस वजह से वो हमला ग्रैंड पिस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं उसमें से एक चैन आकर गोकू को जकड़ने लगती है। गोकू ये देखकर चौंक जाता है और कहता है नहीं ये कैसे हो सकता है। और जैसे ही वो चैन गोकू को जकड़ने लगती है वेजिटा बीच में आकर गोकू को बचा लेता है और कहता है क्या करो, मैं तुम्हें हर बार ये अकेले नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें हर बार हीरो नहीं बनने दूंगा। गोकू वेजिटा को देखकर खुश होता है और कहता है अच्छा हुआ वेजिटा तुम यहाँ पर आ गए। दूसरी तरफ ग्रैंड पिस्ट भी अपनी पावर को बढ़ा रहे थे, जिस वजह से वो हमला गोकू की तरफ आने लगता है। वो कहता है नहीं ये क्या हो रहा है, आखिर उनकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है, वो हार मानने को तैयार क्यों नहीं है। और तभी अचानक से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और गोकू कहता है ये अचानक से क्या हुआ, क्या ग्रैंड पिस्ट मारे गए। और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं वो डीमन जिसको ग्रैंड पिस्ट ने पहले मार दिया था, उस डीमन ने ग्रैंड पिस्ट की सारी डार्क फ्लेम की ताकत को सोख लिया था और ग्रैंड पिस्ट बेहोश हो गए थे। गोकू ये देखकर कहता नहीं आखिर ये कैसे हो सकता है, ये जिंदा कैसे बच गया। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं, वो कहता आखिरकार ये मेरे जाल में फंस ही गया।